1s में आएंगे 2, उसके बाद 2s में भी आपको 2 एक आएंगे। बार 1 से 30 एलिमेंट ऐसे लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 13 नंबर एल्यूमिनियम है, तो आपका ये सपोज 3 यस पेज है, तो एक पेज है और साइड वाला ये पेज है, तो इस पेज पे आप पूरा ये ड्रॉ करो। समझ रहे हो बात? 3s के बाद कौन Yes. आएगा? 3p। फिर Yes. इस साइड के पेज के ऊपर 13 एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 और क्या आएगा? 3s2 3s2 हो सर गए। 4 और नियॉन 3s2। अरे भाई साहब 13 इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, चलो डालते हैं, तुम लोगों को तो ये भी नहीं आता अभी। 1 2 ऐसा नहीं 3 बोल रहा 4 हूँ, नियॉन 5 3s2 ऐसा। 6 7 8 9 10। यस और नो? यस सर, 11 उसके बाद 12 भी 2। 13, तो 3p1 भी तो आता है। हाँ आपने तो 3p1 बोला ही नहीं। चलो ठीक है। अगर फिर आपको कैसे लिखना है? एल्यूमिनियम ऐसे करके लिखना है, ये पूरा नियॉन नियॉन हो जाएगा। नियॉन मतलब यहाँ तक आ जाएगा। 3s2 3p1। यस। अब अगर इसको नोबल गैस की तरह, अगर इसको नोबल गैस की तरह में लिखना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने पड़ेंगे? सोचो। 3। 3। लास्ट के जो। यस, लास्ट के जो 3 है उसको निकालने पड़ेंगे, है या ना? यस सर। यस अब सर। आप थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि अब हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली, अब बताओ। Al+3 का अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखोगे? सपोज नियॉन Al+3 सिर्फ। सिर्फ सर नियॉन। 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 तो ऐसे आपको लिखने थे। ये देखो, ये 13 नंबर है, फिर आपको 14 यहाँ पे लिखना है। तो जिस बच्चों ने नहीं किए है उनके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर ये नहीं किया तो आगे वाली केमिस्ट्री आपको भारी पड़ सकती है। समझ रहे हो बात? है ना? यस सर। यस सर। बराबर है सर। ये 1s 2s 2p 3s 3p आपको पता होना चाहिए। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डालने थे वो बताओ। चलो आपको नंबर ऑफ 14। इलेक्ट्रॉन, 14। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 चलेगा ऐसे? यस नहीं। नो सर सर, चलेगा। नो सर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे ही चलेगा। समझ रहे हो बात? यस सर। Yes. यस सर। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली, कोई मुझे बता पाएगा? मैं बोलूं? नियॉन हाँ, नियॉन सिलिकॉन 3s2। पूरा नियॉन। स्टार्टिंग से। पहला स्टार्टिंग से लिखना है पूरा, यहाँ पे पहला हाँ पूरा वही लिखोगे। ना। 1s 1s2 2p 2s2 6। 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए देखो? 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आ आ गए। गए। 11 12 13 14। फिर आपको ऐसे लिखना था सिलिकॉन। यहाँ तक अगर नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? नियॉन। नियॉन। फिर क्या लिखोगे? नियॉन 3s2 3s2 3p2। 3p2। दैट्स व्हाट। तो आपको इस तरह से लिखना था अच्छी तरह। समझ रही हो बात? फिर 15 मैंने नंबर ड्रॉ पे किया है, लिखा नहीं है तो तो ऐसे लिख लिखना दूंगी। था। देखो, ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी अब नहीं पूछने वाले, आप सिर्फ यही पूछने वाले आगे, लेकिन आप ड्रॉ करना सीखोगे तो आगे का सीख पाओगे ना। चलो, सर अब मैं ड्रॉ आपको करना एक, इजी है। हाँ चलो लिख लो, कि आप इस तरह से एक दो सैंपल लिख लो। आपको 1 से 30 हाइड्रोजन से लेके 30 तक ऐसे लिखने हैं, वापिस लिखने एक बार। और जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, आपकी पेरेंट्स मीटिंग या फिर स्कूल शुरू होगी तब मैं देखने ही वाला हूँ, एक दिन में चेप नहीं पाओगे आप। पक्की और पक्का वाली बात है, नहीं लिखोगे तो पछताओगे। क्लास में बैठने नहीं दूंगा 101%। आई एम अश्योरिंग यू कि अगर मेरी नोट कंप्लीट नहीं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, अच्छे से टेक्स्ट बुक की तरह तुमने नहीं लिखा है, होमवर्क अच्छे से नहीं किया, मेरी तीनों नोट्स विथ एक्सरसाइज अगर कंप्लीट नहीं है, आई विल नॉट अलाउ यू इन अ क्लासरूम। ये सर मैंने तो, आप बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, मैंने तो पूरा डिटो टेक्स्ट बुक ही छाप दिया है एक बुक में। टेक्स्ट बुक छापनी थी, एक जो मेरी क्लास की नोट छापनी थी, और एक था एक्सरसाइज वाला। ये 3 मुझे चाहिए। दोनों साथ में लिखा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो क्लास में नहीं बैठने दूंगा। आपके पेरेंट्स कितना भी बोले तब भी नहीं। दैट्स माय केमिस्ट्री। समझ गए बात? हाँ बोलो। सर आप जो ये सेकंड चैप्टर का करवा रहे हो, तो इसका भी एक्सरसाइज आप चेक करोगे? हाँ, इसका करूंगा ना, अभी हम लोग मतलब एक्सरसाइज जहां नहीं करने तक। वाले हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे फटाफट से तुझे ट्राई करता हूँ समझने। सपोज 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 नंबर है।
चलो कौन आता है बताओ। 21 मतलब एससी और ओएससी, टीवी, वीसीआर, मने फैकोनी, ऐसे ही सीखा था ना हमने। सी यू जाने, कैसे याद रखोगे, सॉन्ग की तरह याद रख सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है एससी, आप उससे मांग लो, रहे हो एससी तेरा टीवी वीसीआर मने फेंको नहीं, मुझे थोड़ा फेंकना, लॉकडाउन है घर पे नहीं आ सकता, फेंक ही दे दूर से, ठीक है? एससी मतलब स्मित चांदपुरा। हाँ तो ठीक है, अरे ओ स्मिथ चांदपुरा, तेरा टीवी वीसीआर मैंने फेंको नहीं। जैसे ही वो टीवी वीसीआर फेंके हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे। आई बात समझ? सी यू, चलो वो बोलेगा जाने भाई निकलने भाई, दैट्स ऑल। अरे ओ एस सी, तेरा टीवी एंड वीसीआर, देखो वी कॉमन आ रहा है दोनों में, वीसीआर मैंने फेंको नहीं, सी यू जाने, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ। अगर 21 नंबर स्कैंडियम है तो थोड़ा सा समझो। तो हमें तो पता ही है 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d आता है या ना? यस सर। 21 नंबर है, Yes. देखो यहाँ तक हीलियम आ जाएगा, यहाँ तक कौन आ जाएगा, नियॉन, और यहाँ तक कौन आ जाएगा, आर्गन। आर्गन। हाँ तो आर्गन तक सब कंप्लीट। आर्गन मतलब कितना होता है, 18. 18। कितना हुआ, 6 3p6 कितना हो गया ये, 18 हुआ। 18 90 20 21, ये आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। Argon. Argon 4s2 3d1। देखो अगर मैं यहाँ पे Hc+2 लिखूं ना, याद रखना इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आए ना तो पहले 4 में से निकालना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। डालने हैं तो पहले किस में डालेंगे, 4s में। जब निकालने की बात आए तब भी 4s में से ही पहले निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ मतलब आउटर मोस्ट होता है ना, उसमें से पहले निकालना है। अगर यहाँ पे 6 होता तो पहले उससे निकालता मैं। निकालने की बात आए तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे उसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है? यस और नो? मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसको, है ना? ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, ये 3 और ये 4 है तो 4 से निकालना है। ओके। Sir, कम एनर्जी वाले में से। नहीं कम एनर्जी वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सबसे बाहर वाला निकालेंगे। 4 जिसका क्वांटम नंबर बड़ा है उससे निकालेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी भी आप मिस कंफ्यूजन ना ओके लो। सर। हाँ बोलो भाई। sir, हाँ बोलो। ये जो आर्गन और हीलियम नियॉन सब लिखते तो क्लोज ब्रैकेट में लिखना है, हाँ मीन हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में। ऐसे लिखना है जो भी है, मैंने Okay. जैसे हाँ लिखा सर, है इसको वैसे। मैथ्स में क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब उसको लेके चलना है ऐसा। आप जो भी ब्रैकेट करना, मैंने लिखा है ऐसे लिखना है, दैट्स ऑल। चलो अब बताओ। ओके सर। स्क्वायर ब्रैकेट ही करना, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन। अब 22 नंबर पे क्या आएगा बताओ। 22 नंबर पे अब देखो ये टिटेनियम है, टाइटेनियम। तो आर्गन तक तो कितने आ गए बताओ। 18. 18 देखो 18 आ गए। देखो देखो देखो, हीलियम के बाद कौन सी ऑर्बिटल आती है वो बताओ। 2s2p, हीलियम ने पहला माला ऑक्यूपाई कर लिया, नियोन ने दूसरा माला ऑक्यूपाई कर लिया, तो नियोन के बाद कौन आता है, 3s3p, ठीक है? Argon. आर्गन के बाद कौन आता है वो बताओ, 4s एंड 3d। तो यहाँ पे 4s रखूंगा और 3d। चलो अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं वो बताओ। 22 है तो 4 18 19 20 20 21 22, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। चलो समझ में आ रही है बात? यस सर। रट्टा नहीं मानना है, रट्टा नहीं मानना है भाई। वेनेडियम कितना होता है, 23, तो आर्गन 18 तक आ गया। यस और नो? फॉरेस्ट यस। 3D3. फॉरेस्ट 3d3। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की, उसमें आर्गन। अब देखो जैसे हम जैसे करते हैं वैसे ही 18 18 90 20 मीन्स 4s2, अब 4 करना है तो 3d4। 3d4। हाँ अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऐसा होगा, आर्गन के बाद 4s होगी, 1 2 3 4 5, ओके यस और नो? अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो, ओके अब आप थोड़ा सा सोचो, ये 4s2 और 3d4 है। अब यहाँ पे एक चीज ऐसे होती है, अब यहाँ पे एक चीज ऐसे होती है,
ये 4s2 है और 3d4 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। अब बात ये बनती है हियर एनर्जी डिफरेंस, energy gap between 4s and 3d is less. दूसरी एक चीज याद रखना, अगर आपकी जो ऑर्बिटल है, अगर आपकी जो ऑर्बिटल है, शुभम खाना नहीं, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है और कैसी है बताओ, हाफ फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये दोनों मेन आपको लिखने होंगे। ये नीचे के जो सेंटेंस दो लिखे वो, हाँ वो अपनी ओर से लिखना, थोड़ा इसको थोड़ा लंबा करके। जैसे आप सोचो कि यहाँ पे 4s और 3d है, अब बात ये बनती है 3d इसको रिक्वेस्ट करता है, 3d इसको रिक्वेस्ट करता है यार एक इलेक्ट्रॉन दे देना। बोला क्यों क्यों मैं क्यों दूं यार, देख हम दोनों की एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे क्रोमियम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी यार, मैं हमारे लिए तो बात कर रहा हूँ यार, एक ही तो इलेक्ट्रॉन देना है तुझे, और कहाँ हर बार मांगा है, यहाँ पे हाफ फील्ड हो रही है इसीलिए तो मांगा है, वरना अब तक मांगा क्या तुझसे अभी इलेक्ट्रॉन। 3d ने 4s से बोला यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, 4s भी था चलो कोई बात नहीं है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ी रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। आई बात समझ में? लेकिन इसने एक रूल तोड़ दिया, इस चक्कर में इन्होंने एक रूल तोड़ दिया, और वो कौन सा रूल तोड़ दिया वो आपको मुझे बताना होगा। सर वो एक में दो रहे थे ना, वो वाला तोड़ दिया। ओ बहन, उसने तो ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे तो मैंने 3 को डाली ही नहीं है। सर हुंड का लो तोड़ दिया। हुंड का भी नहीं तोड़ा, हुंड ने तो ये बोला था कि जब तक पैरिंग, जब तक सभी में एक एक ना हो उसके बाद आप पैरिंग कर सकते हो, तो हुंड का पर भी सर 4s का 3d में थोड़ी जा सकता है। तो वो किसने बताया था 4s का 3d में नहीं जा सकता? वैसा वो किस साइंटिस्ट ने बताया था कि पहले आपको 4s करनी है फिर 3d? पाउली ने बताया था। पाउली ने ऐसा बताया था क्या? मैंने तो पता ऐसा नहीं नहीं किसने। लिखा है। पाउली ने तो ऐसा बताया था कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैंने तो सभी में एक एक ही रखा है। हाफ बाउंड है सर, हाफ बाउंड है। उसने ऐसा बताया था कि जो लो एनर्जी का होता है ना वो मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है सर, यस पहले लो एनर्जी का आता है फिर बाद में। यस, यहाँ पे हाफ बाउ का प्रिंसिपल ब्रेक डाउन होता है। आपने पढ़ा नहीं इसका मतलब अच्छे से, समझे आप? मैंने पढ़ा सर, बाद में थोड़ा सा आया याद। हाँ, बाकी सभी ने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे ब्रेक हुआ तुम्हारा हाफ बाउ फ्लो, लेकिन ऐसा क्यों होना, कैसे चाहिए था? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए थी? आर्गन 4s2 3d4, लेकिन उसकी बजाय मिलती कौन सी है? आर्गन 4s1 3d5। व्हाई इज इट सो? सो ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन मैं बोल सकता हूँ कि हियर एनर्जी गैप बिटवीन 4s and 3d इज लेस। सर ये समझ में फिर से समझाओ तो। ये कौन सा पॉइंट? ये 4s and 3d गैप वाला बोल रहे हो? देखो 4s में 2 होने चाहिए और 3d में 4 होने चाहिए, है या ना? यस। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 3d ने 4s से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, अगर तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं सभी इलेक्ट्रॉन मेरे अनपेयर्ड हो जाएंगे और मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा। तो अगर हाफ फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें फायदा 4s का भी था क्योंकि क्रोमियम ज्यादा स्टेबल हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4s और 3d में एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है, समझे बात? सो एनर्जी गैप बिटवीन 4s and 3d is less and half filled or completely filled orbitals are more stable. That's why 4s the electron from 4s will jump to 3d and chromium electronic configuration will be argon 4s1 3d5. That's all. और यहाँ पे कौन सा रूल ब्रेक होता है? तो ये आउटबाउफ का रूल ब्रेक होगा, क्योंकि आउटबाउफ ने ऐसा बोला था कि पहले कंप्लीटली 4s को फिल करनी है
फिर ही 3D को फिल करनी है। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट कंप्लीटली फिल हो उससे पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, 3D को दे दिया। 3D आई को। बात समझ में? दैट्स वाई। अगर कोई पूछे तो ओके कॉपर में भी ऐसा ही है सेम, आप कॉपर में भी देख सकते हो। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए बताओ? आर्गन, फिर क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट, थ्री फॉरेस्ट, दूसरा यहाँ पे कौन आने वाला है बच्चों? 3D आएगा सर, 9 आएगा ना 3D। 1 2 3 4 5, हाँ 3D आएगा। तो 3D देखो 29 है इसका नंबर। आर्गन पे कितने आ गए बताओ? आर्गन आया तो मतलब कितना? 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर बताओ 3 बाकी ना अभी। 3 बाकी ना उसके बाद में। 27, 28, 29, ओके खत्म, आ गया 29। अब होगा कैसा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए क्या होता होगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए क्या होता होगा बताओ? सर पर हाँ, बोलो। जैसे में 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और 3D को दे दिया तो स्टेबल कहाँ से रहेगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम बीच की ऑर्बिट में कमी है ना। नहीं वो मैं बताता हूँ ना कैसे स्टेबल होता है। ओके, कुछ वो आप प्रॉब्लम फील हो नहीं है जाएगी, कि। वो भी आप फील हो जाएगी, हाँ या ना बोल। यस सुन ये देख, तो ऐसे होता है। तो आपको यहाँ पे पहले तो क्या करना है पता है? जब 2 मार्क्स में पूछे ना, तब आपको तो पहले काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसी मिलती है तो आपको लिख देना है कि हियर एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3D इज लेस। और ऐसा नहीं है सिर्फ, हाँ मैं बताऊंगा, 4s एंड 3D के बीच में एनर्जी गैप लेस होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से जंप लगा के कहाँ चला जाता है? 3D में चला जाता है। सो क्या होता है? पूरा अनपेयर्ड, मतलब तो पूरे का पूरा क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे 3D will be completely filled and stability of completely filled orbital is high. That's why. Okay. चलो यस सर मतलब ये जो है वो 4s में से ही खुद मतलब खुद के उसमें से ही लेता है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ दूसरा हाँ, कोई दे तो नहीं लेगा? नहीं नहीं, ऐसा होता ही है। कॉपर, कॉपर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिली है। ओके सर। ओके, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो। तो ये सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए, याद रखने के लिए कि अगर आपका सेंटर यहाँ पे है और अगर आपकी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फिर कंप्लीटली फील्ड है, सपोज px की बात करें हम लोग, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा बच्चों। सिमेट्रिकल रहेगा। आप सोच के बताओ कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स कहने का तरीका है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा सर, ये पता है? ऑर्बिटल नहीं है, क्या? कौन? ये किसकी ऑर्बिटल बनाई है? p ऑर्बिटल है। यस मेरे को डी, आप बोल रहे थे डी पर ये बने पी, इसलिए मैंने बोला। आप कोई भी ऑर्बिटल ले लो, अगर आप पूरी की पूरी भरे हो, मतलब अगर ये सेंटर है तो उसके आसपास अगर आप लोग अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छे से लगेगा। अगर आप में सिमेट्री अच्छी रही, अगर आपके सेंटर से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री अच्छी रही, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है बच्चों। ये सुनो, बैलेंस लाइफ बोलते हैं ना आप अपनी लाइफ को। यस इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस है, सिमेट्रिकल वे में अरेंज हुए, सभी और अच्छे से बैलेंस है, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझे बात? तो अगर यहाँ पे 2p है, 2p 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट है, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन हाँ 3 आ गया तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। वैसे ही डी ऑर्बिटल है तो मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। दूसरी बात,
बात ये है, अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल है, और इसमें अगर सपोज क्या होगा, यहाँ पे अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, ये कई बार यहाँ से जंप लगा के यहाँ पे भी आएंगे, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, वैसे वो जंप लगा सकते हैं जब एनर्जी मिलती है तब थोड़ी देर के लिए। आई बात समझ में आपको? सर एनर्जी ना मिले ऐसे भी जंप लगा सकते हैं क्योंकि एनर्जी इक्वल एनर्जी है, यस यस यस, इक्वल एनर्जी लगा सकते हैं। तो सुन, और सर उसकी आगे की ऑर्बिट में भी लगा सकते हैं ना, जैसे 3s और 3 उसमें बहुत कम था तो ये आगे चला जा सकता है ना बिना एनर्जी के। अगर वो खाली है तो, लेकिन वो भरी हुई होती है तभी तो ये आएगा। खाली है तो यहाँ पे तो 2 आएगा ही आएगा, अब यहाँ कहाँ आएगा, नहीं आएगा। समझे बात? यस। और अगर क्या होगा, अगर सब जगह के पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ, अगर सपोज ये 1 1 1 है तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकता है आराम से। देखो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है तो कहीं पे भी जंप लगा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे भी जंप लगा के पैर बना सकता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापिस आ जाएगा। मतलब वो ट्रांजिस्ट कर सकता है खुद की ऑर्बिटल्स में, जैसे हम अपने बाजू के रूम में जाके आते हैं, ओ भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, ये वो समझ रहे हो बात? यस। पर सर ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड में जाएगा तो दोनों की स्पिन तो सेम है ना? नहीं, अपोजिट स्पिन करके जाना पड़ता है ना, लेकिन मतलब वो उल्टा हो जाएगा। तो ट्रांजिस्ट कर सकता है, वो बहुत कम ट्रांजिस्ट करता रहता है। अगर ट्रांजिस्ट करेगा तो उसको क्या चाहिए, वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा, और जब भी वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी एटम की और ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत डीप में नहीं समझना है, आप इतना समझ लो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ना उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज एंथैल्पी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एक्सचेंज हीट, इसको एक्सचेंज बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा भरा पड़ा हुआ है तब एक्सचेंज कम करते हैं। समझे बात? हेलो, चलो आप एक काम करो, आप सिमेट्री वाला याद रखो। सिमेट्री वाला तो हो गया ना आपका? नेट स्लो थी, सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो आप याद रखो कि जो हाफ फील्ड होती है और दूसरी कौन सी होती है बताओ? कंप्लीटली फील्ड। हाँ, तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है? कम, और उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है? ज्यादा। कि कोई चीज ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। याद रखने की बात, कोई भी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसकी एनर्जी कैसी रहती है? बताओ अच्छे से, चलो फटाफट से मुझे बताओ। कम। ओके, डन 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 डन। 1 से 30 देखो, पूरा मतलब जो चैप्टर पढ़ा उसका फाइनल कंक्लूजन निकला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में आपको? यस। अब आपके मॉडल में जो फिक्स है वो कौन है? 1s 2s 2p वाला। और फाइनली आपको अभी के वक्त हम लोग जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो यही वाला है। समझे बात? फिलहाल हम जो यूज करते हैं ना मॉडल वो यही है। तो आपको कितना याद रखना है? 1 to 30। सुनो, अगर 1 to 30 नहीं याद रखोगे तो 12th में तो मैं सब रखवाने वाला हूँ, डी और एफ 119 तक, वो तो आपको आ जाएगा आराम से। लेकिन आपने अगर 130 अच्छे से किए तो 1 से 30 119 मतलब सभी एलिमेंट्स की। सर सुन रहा हूँ। तो 118 નથી। हाँ, 19.5 पाउंड उसकी भी निकाल सकते हो। सपोज कोई ऐसा बोले मैंने 141 को ढूंढा है तो आप उसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली बता दो तो। 1 सेकंड रुकना।